योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं 4 करोड़ वोटर कट गए, 80-85% हमारे हैं, यानी कि 3.5 करोड़ वोटर उनके कट गए। 2022 के लोकसभा चुनाव में जब बीजेपी ने 255 सीटें जीती, उसे वोट मिले थे 3 करोड़ 80 लाख। तो योगी आदित्यनाथ का दावा सही माने तो सिर्फ 40 लाख वोटर ही बचे हैं बीजेपी के। 3 करोड़ 40 लाख या 3 करोड़ 50 लाख उनके वोटर कट गए तो 40 लाख वोटर ही रह गए हैं इस शुद्ध मतदाता सूची में, जिसकी जानकारी न जाने कहां से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास आ गई है। तो प्रोफेसर सौरभ मालवीय, अभी तक तो आप चिढ़ा रहे थे कि अरे देखो देखो किसियानी बिल्ली, वोट चोरी के आरोप लगा रहे हैं, लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं। ये आरोप तो अब सूबे के मुख्यमंत्री, आपके बड़े नेता योगी आदित्यनाथ लगा रहे हैं, और छोटा मोटा आंकड़ा नहीं, वो तो कह रहे हैं 4 करोड़ वोटर कट गए। तो ये तो बड़ा घोटाला हो गया। संदीप जी, देखिए, जो लगातार हार रहे हैं, निराश हैं और देश के सामने लोकतंत्र को कमजोर करने का एक प्रयास कर रहे हैं, उनके गाल पे एक करारा झटका है। योगी आदित्यनाथ तो जीत रहे हैं, वो तो हताश निराश नहीं हैं। वोट चोरी का आरोप तो वो लगा रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं 26 तारीख तक पहुंच जाओ बूथों पर, हमारे 4 करोड़ वोटर कट गए। संदीप जी, वही तो जरा सुन लीजिए, वाक्य पूरा हो जाने दीजिए कि देखिए, जो कल तक छाती पीट रहे थे, हार का ठीकरा कभी चुनाव आयोग पर लगा रहे हैं, कभी जनता को धक्का दे रहे हैं, आज वो सामने बाहर आ गए। अरे भाई, SIR यह आंदोलन है और सरकार आम जन दोनों को मिलकर चुनाव आयोग के सहयोग करके एक राष्ट्रव्यापी, राष्ट्र हित में, देश हित में, समाज हित में वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। आपको समझ नहीं आ रहा का बयान दोबारा से सुनवाऊं? एक बार बयान दोबारा से सुनवाइए, शायद सुना नहीं प्रोफेसर सौरभ मालवीय। ना, एक बार फिर सुनवा देता हूं। सुनाइए बयान फिर से सुनाइए, ध्यान से सुनिएगा। मतदाता सूची में SIR के बाद जो मतदाता सूची में नाम आए हैं वो कितने आए हैं? 12 करोड़। ये 4 करोड़ का जो गैप है, इसमें से 85 से 90% आपका मतदाता है। याद करना, आपका मतदाता है। आपको अपने बूथ को संभालने की आवश्यकता है अगले 1 महीने के लिए। अपना बूथ, मेरा बूथ सबसे मजबूत। ये वोट चोरी का आरोप नहीं लगा रहे कि 4 करोड़ वोटरों के नाम कट गए हैं, बूथ में जाओ उनको जुड़वाओ। होती है तो चोरी हो रही है ना। 85 से 90%, 90% होता है 3 करोड़ 60 लाख, 85% होता है 3 करोड़ 40 लाख। मुझे लगता है आपको थोड़ा ठीक से इस बयान को सुनने की जरूरत है। अच्छा संदीप जी, आप तो इतने प्रबुद्ध आदमी हैं। यह बात किन से कह रहे हैं? यह बात कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं। हाँ। यह बात अपने जनप्रतिनिधियों से कह रहे हैं। हाँ। कि आपको अपना बूथ मजबूत करना है। हाँ। आपको और 4 करोड़ नाम कट गए। और इस 4 करोड़ साधारण सी बात आप लगा रहे हैं। 4 करोड़ मतदाता वो वहां पर घपलेबाजी से, गड़बड़ झाले से वोटर लिस्ट में थे, तो चुनाव आयोग क्या कर रहा था? कुंभकर्ण निद्रा में सो रहा था। ये तो कमाल हो रहा है, पूरे भारत में ऐसा आंकड़ा नहीं आया। उत्तर प्रदेश में ये क्या खेल हो रहा है? साहब संदीप जी, मुझे लग रहा, मुझे तो बहुत आश्चर्य हो रहा है कि आप जैसे इतने प्रबुद्ध पत्रकार को ये बात समझ में नहीं इसमें आ रही है। ये बात अपने कार्यकर्ता, अपने जनप्रतिनिधि के बीच कही जा रही है। क्या बात कर रहे हैं आप मुझे समझा रहे हैं? अपने कार्यकर्ताओं को समझा रहे हैं, पर 4 करोड़ नाम कट गए और उसमें 2 करोड़ 91 लाख 11 दिसंबर को अनकलेक्टेबल वोटर लिस्ट। अनकलेक्टेबल क्या होता है जी? आपने फॉर्म बांटे 15 करोड़ 44 लाख। जहां गलत बोलूं बता दीजिएगा। 1 मिनट प्रोफेसर साहब, 15 करोड़ 44 लाख आपने फॉर्म बांटे,
उसमें से आप कह रहे हैं डिजिटाइज हो गए 15 करोड़ 38 लाख, 99.61%, यानी कि फॉर्म बांटे और वो वापस आए बीएलओ के पास, तभी तो डिजिटाइज होंगे। वो बांटे किसे और उसने वापस भी कर दिए, और आज 2 करोड़ 91 लाख अनकलेक्टेबल हैं। क्या तमाशा हो रहा है, ये समझाइए ना मुझे, या मेरी बुद्धि, मैं मंद बुद्धि हूं थोड़ा सा। प्रस्तुति आप निर्णायक भूमिका में दे रहे हैं, आप इसकी पूरी बात की प्रस्तुति नवदीप राणिया का बयान है ये, 2 करोड़ 91 लाख अनकलेक्टेबल हैं। मैं कोई अपनी कोरी कल्पना से नहीं बातें कहता हूं। 2 करोड़ 91 लाख अनकलेक्टेबल कैसे हो गए? वो फॉर्म बटे किससे और लिए किससे गए, बताइए ना प्लीज। मेरी संदीप जी आप सुनिए, 1 मिनट सुन लीजिए। यह इलेक्शन कमीशन का डिक्लेरेशन नहीं है, किसका है? कार्यकर्ताओं के बीच में उत्साह। ना आप फिर कंफ्यूज कर गए। अभी मैं नवदीप राणिया के बयान, मुख्य निर्वाचन अधिकारी यूपी के बयान पर आपसे सवाल पूछ रहा हूं। 11 तारीख को उन्होंने कहा 2 करोड़ 91 लाख अनकलेक्टेबल हैं। कैसे अनकलेक्टेबल हो गए भाई? डिजिटाइजेशन आप कह रहे हैं 99.61% हो गई, तो फॉर्म बटे भी और इसका मतलब वापस भी लिए गए। तो वो 2 करोड़ 91 लाख से वापस ही नहीं लिए, तो ये वापस कैसे आ गए? फिर बटे किसको थे, ये बताएगा कोई? मुझे लग रहा है संदीप जी कि थोड़ा आप इलेक्शन कमीशन से भी थोड़ी सी पहले आप अपनी बात को रख रहे हैं। अच्छा। थोड़ा इसमें धैर्य रखिए, जिस दिन डिक्लेरेशन हो जाएगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन तो अच्छा, मतदाता हित ऐसी है। ये सलाह योगी आदित्यनाथ जी को दे देते प्रोफेसर साहब, ये सलाह उनको दे देते। वो तो अपने कार्यकर्ताओं में जोश भर रहे हैं। 4 करोड़ का आरोप लगा रहे हैं योगी आदित्यनाथ, 4 करोड़ का आरोप लगा रहे हैं, वोट कट गए। संदीप जी इस बात को समझिए, भारतीय जनता पार्टी जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता यह मतदाता को मजबूती से हर व्यक्ति के साथ न्याय, तो गलत बयानी कर रहे हैं। 4 करोड़ वोट नहीं कटे हैं, वो 4 करोड़ वोट नहीं कटे हैं, 4 करोड़ वोट नहीं कटे हैं। गलत बयानी कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ, कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं। अच्छा, सिर्फ उनका हौसला बढ़ाने के लिए गलत बयानी दे रहे हैं। नहीं बयान ये आपकी भाषा हो सकती है, आप ऐसा अरे मैं आपसे जानना चाह रहा हूं संदीप जी बात, आप पूरे बयान कितने न्यायपूर्ण बयान है, कितना 4 करोड़ मतदाता कह रहे हैं 12 करोड़ रह गए, तो पहली बात तो ये जानकारी कहां से आई? कुछ भी कहां से जानकारी आई? 2 करोड़ 91 लाख तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी कह रहे थे 11 तारीख को, उसके बाद कोई आंकड़ा दिया ही नहीं है चुनाव आयोग ने। अलग से जानकारी मिल जाती है बीजेपी के नेताओं को। ये बात कब की है? वो जो कह रहे हैं 4 करोड़ कल की बात है भाई, बार के प्लस करके बात की जा रही है। आप या तो सब, मुझे तो आश्चर्य हो रहा है और मुझे बहुत घोर आश्चर्य हो रहा है। आश्चर्य होना चाहिए। हाँ, रिसर्चर आप जैसे सामने बयान दिया जा रहा है, सारे बयान दिए जा रहे हैं और आप कह रहे हैं ना एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।